हम कहाँ जाएंगे? सदियों से तुमने हमें अपमानित किया, आज भी हम हाँ, जमीनें बांट दो, हमें दे दो 5-5 एकड़ जमीन खेती की, दे दो हमें, इस देश के व्यवसाय में बराबरी दे दो हमें। ये इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा, अरे 50% तुम्हें दे रखा, 15% लोगों को कम पड़ा, सब लूट लोगे। सारे मंत्री तुम्हारे, सारे पॉलिटिकल पार्टियों में तुम, सारी जमीनें तुम्हारे पास, सारे मंदिर तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे पास। पहले तुम अपना रिजर्वेशन छोड़ो, मंदिरों का जातिगत रिजर्वेशन छोड़ो, फिर हम छोड़ देंगे। ये देश को बेच रहे हैं। अभी अमेरिका ने क्या कहा, 30 दिन की परमिशन दे रहा है, डूब मरो, तुमने देश भेज दिया अमेरिका के हाथों। कौन हो? SC/ST बैठे हैं क्या प्रधानमंत्री? SC/ST के कैबिनेट, बेच दिया देश इन मनुवादियों ने। और आज कह रहे हैं रिजर्वेशन, हमारा दिमाग इधर जनता का घुमा के देश को बेच रहे हैं अमेरिका के हाथों। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जिससे कि गुलाम पैदा हो रहे हैं पार्टियों के, उनको खत्म करो। नहीं चाहिए ऐसे गुलाम SC/ST के। SC/ST के जो गुलाम है पॉलिटिकल रिजर्वेशन, तुरंत खत्म करो। मैं आज जंतर मंतर से आह्वान कर रहा हूँ, नहीं चाहिए हमें SC/ST के गुलाम इन पार्टियों के। पॉलिटिकल आरक्षण पे कोई बात नहीं करता, कोई पार्टी नहीं करती, इस पे आप बात, क्योंकि गुलाम है ना। अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा तो फिर शेर पैदा होंगे, विद्रोही पैदा होंगे। फिर इनकी जो गलत नीतियां हैं, SC/ST के विरुद्ध जितने कानून नियम बनाते हैं, फिर उसकी आवाज सड़कों पे गूंजेगी। नहीं चाहिए हमें वो गूंगा गुलाम संसद में बैठा हुआ SC/ST का। खत्म करो ये राजनीतिक रिजर्वेशन। हम सड़कों पे, हमें शेर चाहिए जो अपनी बात मुखर रूप से। आरक्षण तो सभी को मिल गया ना, देखिए जनरल वालों को भी मिल गया, अब तो आपकी अब EWS भी बन गया, वो जबरदस्ती फिर हमारा भी खत्म कर। अभी तुम ही ले लोगे भाई सारा। देखिए रिजर्वेशन का क्या पैटर्न है जो नौकरियों में है और जो उसमें है, उसमें ये है कि SC/ST को 22.5%, जबकि हम 40 करोड़ हैं। SC/ST को सिर्फ 22.5%, और उसमें उन्होंने 27% जोड़ दिया OBC को। और उसके बाद जो बचा 51% जो बचा, वो सब अपर कास्ट को है। तुम सब लोग है यार, ये तो सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। जो मांग कर रहे हैं SC/ST के रिजर्वेशन की या संविधान को खत्म करने की, वो तो सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बोल रहे हैं वो। तो इसीलिए तुम सब ले लोगे, 100% तुम्हें चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? सदियों से तुमने हमें अपमानित किया, आज भी हम हाँ, जमीनें बांट दो, हमें दे दो 5-5 एकड़ जमीन खेती की, दे दो हमें, इस देश के व्यवसाय में बराबरी दे दो हमें, और खत्म कर दो। कह रहे आरक्षण की वजह से देश पीछे जा रहा है, इसमें मेरिट नहीं होती है। नहीं, मेरिट क्यों नहीं होती है भाई? देखो मेरिट के क्या सवाल ये भ्रमित कर रहे हैं। मेरिट होगी जब SC/ST के 22.5% है, तो जो 22% स्टूडेंट, जो 22% स्टूडेंट एग्जाम देंगे SC/ST के, तो उसमें मेरिट आएगी। और जो 50% जनरल के जो जिनकी सीटें हैं, उसमें वो कंपटीशन करेंगे, जनरल में उनकी मेरिट आएगी। 27% OBC वाले आपस में जब वो एग्जाम देंगे तो उसमें मेरिट आएगी। ये इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा, अरे 50% तुम्हें दे रखा, 15% लोगों को कम पड़ा, सब लूट लोगे। सारे मंत्री तुम्हारे, सारे पॉलिटिकल पार्टियों में तुम, सारी जमीनें तुम्हारे पास, सारे मंदिर तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे पास। पहले तुम अपना रिजर्वेशन छोड़ो, मंदिरों का जातिगत रिजर्वेशन छोड़ो, फिर हम छोड़ देंगे। तो रिजर्वेशन मेन मुद्दा बनता क्यों? नहीं, वो गुमराह कर रहे हैं ना। वो देखो, ये देश को बेच रहे हैं। अभी अमेरिका ने क्या कहा, 30 दिन की परमिशन दे रहा है, डूब मरो, तुमने देश भेज दिया अमेरिका के हाथों। कौन हो? SC/ST बैठे हैं क्या प्रधानमंत्री? SC/ST के कैबिनेट, बेच दिया देश इन मनुवादियों ने। और आज कह रहे हैं रिजर्वेशन, हमारा दिमाग इधर जनता का घुमा के देश को बेच रहे हैं अमेरिका के हाथों। वो तो कह रहे हैं विश्वगुरु बनाएंगे देश को। हाँ, तो बन गया ना विश्व गुलाम। अमेरिका चीख के कह रहा है कि तुम जो मैं कहूँगा वो करोगे। तुम अगर रशिया से नहीं तेल लोगे, नहीं लोगे, हाँ जी नहीं लेंगे। अब तुम 30 दिन की परमिशन दे दी, हाँ जी अच्छा जी जो हुक्म, तो इसका मतलब तुम तो विश्व गुलाम हो गए। तुम देश को गुलाम कर दिया। हमारी जो स्वर्ण नीति थी, हमारी संप्रभुता भारत के संविधान में, उसको इन्होंने स्वतंत्रता और जो हमारी संप्रभुता थी उसको इन्होंने बेच डाला। ये मनुवादी, इस देश के दुश्मन है मनुवादी। मैं UGC के इसके कानून का मैं व्यक्तिगत रूप से और हमारे संगठन में चर्चा होकर के हम जो जिस फॉर्मेट में लेके आया, मैं उसके विरुद्ध हूँ। मतलब फॉर्मेट के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध? नहीं, कानून के विरुद्ध नहीं। कानून के विरुद्ध उसमें से जो उन्होंने जोड़ दिया है ना, उसमें OBC जोड़ दिया है, उसमें महिलाएं जोड़ दी हैं, दिव्यांग जोड़ दिए हैं। तो उसमें SC/ST की जो स्पेसिफिक जो सुरक्षा थी वो खतरे में पड़ गई है। क्योंकि जो आप ही देखो ना, प्रैक्टिकली ये देखो कि जो इलाकों में, गाँव देहातों में आपको पीटता कौन है, कौन मारता है आपको? ब्राह्मणवाद के नाम पर, जाति के नाम पे OBC समाज पीट रहा है आपको।
वहाँ पर देखो आप शिवपुरी में चले जाओ, यादवों ने पीटा, हरियाणा में चला जाओ जाट वो पीटते हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाओ गुजर हैं, दूसरे हैं, यही लोग पीटते हैं सारे को, ऐसा नहीं है सारे वो हैं। लेकिन आज भी इनके दिमाग में जो मनवादी व्यवस्था का शिकार है ओबीसी क्लास है, वो SC ST को पीटता है। हमारे पास ऑलरेडी हमारा कानून था उसमें यूनिवर्सिटियों में था SC ST के लिए, और 2012 का, और दूसरा हमारे पास SC ST एक्ट भी है। और दूसरी बात, अपने ओबीसी को ला करके जो हमें पीट रहा है, फिर हम उसके खिलाफ कैसे शिकायत करेंगे? पर कई जगह ऐसी घटनाएं। और दूसरा महिलाएं, दूसरा महिलाएं, जो महिलाएं आपने कर दी तो जनरल महिलाएं हैं, स्टूडेंट जनरल हैं। अब तो EW वो भी तो जनरल ही हैं। देखो जो स्टूडेंट है SC ST के, उनको SC ST कार्ड 2012 का महिला और पुरुष दोनों के लिए वो कानून हमारे पास है। नहीं तो हमारे लिए बनाओ ना, उसमें ये जोड़ करके हमारा क्यों नुकसान कर रहे हो भाई? या तो उनके लिए अलग से बना दो, ले हमारे उसमें क्यों जोड़ा आपने? SC ST के लिए क्यों? हमारे लोग नहीं समझ रहे इस बात को। हमें खतरा हो रहा है हमारे SC ST को, जो हमें पीटते हैं, जो हमें मारते हैं। अब आपने उन महिलाओं को स्ट्रेंथन कर दिया, वो SC ST के स्टूडेंट पे एलिगेशन लगाएंगे, बाहर करेंगे। और जो फॉर्मेट किया आपने SC ST OBC और महिलाएं और दिव्यांग, इनके एक एक उसमें वो होंगे, प्रतिनिधि होंगे, और प्लस आपका यूनिवर्सिटी का चांसलर और वहाँ का सेक्रेटरी। तो ये तो जनरल हो गए सारे के सारे, गैर SC ST हो गए। तो ये तो उनकी शिकायत को आगे नहीं जाने देंगे। आप तो खतरा नहीं समझ रहे। हमने तो विरोध करा, हमने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद अदा किया कि आपने UGC के बिल पे आपने रोक लगाई, और आपने और रोक का मतलब ख़त्म नहीं किया। उन्होंने क्या नया फॉर्मेट लेके आओ, नए तरीके से बनाओ। एक कमेटी में सरकार को बोला है, तो उसमें हम अपनी पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। भाई हमें SC ST को अलग रहने दो, हम सबसे कमज़ोर हैं। 99% लोग भूमिहीन हैं, 99% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। चंद लोग अगर रिजर्वेशन लेकर के अगर 1-2 हज़ार आदमी IAS IPS बन गए, कुछ बिजनेसमैन बन गए, तो क्या सारा SC ST समाज इसके खिलाफ है ना। देखिए कह रहा है कि हमें अपराधी मान लिया गया है इस कानून के तहत। वो तो भाई साहब, वो तो जो देखिए अभी चंद लोग ही बोल रहे हैं, जिन लोगों को समझ आ गई ना वो चुप बैठ गए। क्योंकि ये तो UGC का जो कानून है वो जनरल के हाथ में चला गया। जनरल महिलाएं, जनरल दिव्यांग, जनरल ये जो आप ये लगा लो कि जो OBC के जो लोग हैं, जो चंद जातियां मजबूत हैं, यादव हो गया, जाट हो गया, गुजर हो गए, ये जो चंद मालदार जो ऊंची ऊपर पहुंच गए OBC में भी, वही तो स्टूडेंट है ना ज़्यादातर। जो गरीब OBC है, जो पिछड़ा वर्ग है, मुझे बताओ कितने स्टूडेंट हैं उनके? तो आप उन ताकतवर को और स्ट्रेंथन कर रहे हो UGC का कानून लाके। भाई मेरी मांग है कि SC ST को अलग करो। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, रोक लगाई है। पर जिस कमेटी ने ये बनाया था, बड़ी मेहनत करके, सोच समझ के, तमाम प्रतिनिधि, विपक्ष पक्ष के लोग सब मिलकर बनाया ना। देखिए अरे तो विपक्ष पक्ष में हमारे कहाँ हैं? जो हमारे हैं भी पॉलिटिकल लोग हैं भी, वो BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, फलानी पार्टी, ढिगड़ी पार्टी से रिजर्वेशन से गए, तो उनकी आवाज़ कहाँ निकलती है संसद विधानसभाओं में? एक SC ST का देखा बोलते हुए? अब थोड़ा सा चंद्रशेखर बोल रहा है, वो भी इंडिपेंडेंट आया है, तो नहीं तो कोई एक बता दो। बैठे रहते हैं लोकसभा विधानसभाओं में, SC ST के मुद्दों पे चर्चा हो रही है, बजट पे चर्चा हो रही है, रिजर्वेशन के ऊपर चर्चा हो रही है। कौन सा SC ST का बोल रहा है बताओ? ये गुलामी कर रहे हैं इन पार्टियों की। तो वो हमारे इस मामले में तो सरकार भी चुप रही ना। देखिए हाँ, तो चुप रही ना, सब चुप रहे, क्योंकि सारी पार्टियों को तो मजा आ गया। पॉलिटिकल लोगों को पता है कि ये तो इन्होंने SC ST को ख़त्म कर दिया, UGC बिल में SC ST को ख़त्म कर दिया इन्होंने, हम तो बचे ही नहीं। भैया हमें अलग करो, भारत के संविधान में भी अलग है, SC ST एक्ट हमारा अलग है, हम सबसे पीड़ित सताए हुए हैं। जब तक हम समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ेंगे शैक्षणिक आर्थिक रूप से, तब तक आप हमें अलग ही रहने दें। लेकिन अब रोहित एक्ट की मांग ज़्यादा हो रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक में, देखिए उन्होंने भी अपना प्रस्ताव। तो रोहित एक्ट का मतलब थोड़ी है तुम OBC को जो पीट रहे हैं उन्हीं को लाओगे, उन जनरल महिलाओं को शामिल कर लोगे, आप उनको दिव्यांगों भी जनरली होंगे उनको भी शामिल कर लोगे। तो इसका मतलब तो आप तो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो रोहित के नाम पे। रोहित तो SC था ना, तो SC, और वो जो लड़की जो डॉक्टर तड़वी वो ST थी, तो हम पायल तड़वी SC ST नहीं होना चाहिए। SC ST, अरे भाई साहब आप तो SC ST जो कानून है, अधिनियम है, वो हमारे पास है। हमें ये UGC वाला इसको भी खत्म करने की मांग हो रही है ना। नहीं, कैसे कर देंगे? भारत के संविधान में हमारा ऐसे कैसे कर देंगे? संविधान खत्म करो, ऐसे थोड़ी कर देंगे। 40 करोड़ लोग हैं हमारे, क्यों खत्म करोगे आप? अभी इतना कोई नहीं किया था 10 साल के लिए। सब भारत के संविधान में हमारा रेगुलर है, और उसको एक्ट को बनाया जाएगा, रहेगा। और आर्टिकल 338 में हमारे SC ST की कमीशन है स्पेसिफिकली। ये 10 साल के लिए कोरी अफवाह है, कोई नहीं है। हाँ, 10 साल के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन किया था, उसको खत्म कर दो। हम तो पहले मांग कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है इन सब चीजों का? इक्वलिटी बिफोर लॉ, भारत के संविधान का आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 19, इनको ताकत के साथ लागू कर दो, देश की इक्वलिटी आ जाएगी और देश
आगे बढ़ेगा।